अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस जारी करने की कोई वजूहात नहीं बताई गई, ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से बता दिया गया। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। ट्रिब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा, अच्छे कवानीन की तशरीह की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात कराना जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ जस्टिस सवालात का सोच समझ कर जवाब दें। चीफ जस्टिस की वकील से इस्तफसार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस जारी करने की कोई वजूहात तक नहीं बताई गई। ट्रिब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे कवानीन की तशरीह की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात कराना जिम्मेदारी है। साथ ही ये भी रिमार्क्स दिए कि आइन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सवालात का सोच समझ कर जवाब दें। चीफ जस्टिस ने वकील को ये हिदायत कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर यह समाअत हुई है, जिसमें ये बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की कोई वजूहात तक नहीं बताई गई। ये भी उन्होंने बताया कि ऑर्डिनेंस लाने की कोई इमरजेंसी थी, ये इस्तफसार किया गया। ट्रिब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है, ये भी उनकी जानिब से पूछा गया। अच्छे कवानीन की तशरीह की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात कराना जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत दी थी, जराए का ये बताना है। बर्फ पिघलने लगी है। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत दी थी, जिस पर यह बताया जा रहा है कि आज शायद वजीर आजम से मुलाकात हो जाएगी। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। फहद, ये जो बैकडोर राबते थे, लग रहा है अब ये काम कर गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। काफी कोशिशें की गई, बैकडोर राब्ते किए गए और एक ब्रेक थ्रू हुआ जो कायदीन है उनकी मुलाकातों और बातचीत के दरमियान, और ये फैसला किया गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो से मुलाकात करेंगे। बल्कि वजीर आजम ने ही दावत दी बिलावल भुट्टो को मुलाकात के लिए, और जराए के मुताबिक आज बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान है। बिलावल भुट्टो बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात से वजीर आजम को आगाह करेंगे। पंजाब और वफाक से मुतालिक खदशात पर भी बातचीत होगी, जबकि कौमी इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात से भी वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं आप फहद चौधरी, बेहद शुक्रिया आपका। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात। तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स आयद करने पर हुकूमत से इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो को वजीर आजम हाउस मदऊ कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी मुलाकात की दावत कबूल कर ली। दोनों की बैठक आज लगेगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को विफाक और पंजाब से मुताल्लिक तहफुजात से आगाह करेंगे। विफाकी बजट पर पार्टी तहफुजात सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने 12 जून को बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। इजलास में पीपल्स पार्टी की अलामती शिरकत थी। इल्जाम है कि हुकूमत ने बजट की तैयारी के दौरान उनकी पार्टी से मुशावरत नहीं की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। सूबे में बिजली बहरान में वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला केपी से राबता किया। दोनों में लोड शेडिंग पर मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। अली अमीन गंडापुर ने ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। यार भाई थोड़ा सा ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में, और जो ड्रामा बनाया वो नेशनल ग्रिड से बिजली कम की
तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान जाने तो तुम जाना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई, हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर आ गई। मोहसिन नकवी ने वजीर आला KPK से राब्ता किया। अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने KPK में होने वाली 12 घंटे की लोड शेडिंग पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। अली अमीन गंडापुर ने भी ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। वजीर दाखिला ने कहा कि कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द अज जल्द हल हो। तमाम विफाकी तंसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया और डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल की थी। सूबे भर में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न करने का हुक्म भी दिया था। वजीर आला ने अराकीन असेंबली को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत भी की थी। उधर पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील से तवील तर होता जा रहा है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। कहते हैं हुकूमत हम पर रहम खाए। इसी हवाले से बात करेंगे। पेशावर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, नवाब शेर। उनसे नवाब शेर बताएगा क्या डिटेल्स इस खबर से मुताल्लिक आपके पास। जी बिल्कुल, में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जबकि इसके साथ साथ बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। घंटों बिजली गायब होने से जो है वो बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्गों और बीमारों को शदीद मुश्किलात और तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और शहरी जो है वो हुकूमत को दुहाइयाँ दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कितनी तकलीफ़ का सामना है? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है कि हर घंटे के बाद 2 घंटे के लिए बिजली जा रही है। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बीमार घरों में पड़े हैं, बच्चे इतने तंग हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा, और फिर ऊपर से जो हमारे कारोबार नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हमारी माएँ बहनें यहाँ पर गर्मी, इतनी शदीद गर्मी के बावजूद वो गलियों में बाहर आके बैठ जाती हैं। पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं और बुजुर्गों, ख़वातीन और बीमारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंचेंगे। वो गवादर में अमनो अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलासों की सदारत भी करेंगे। सदर पाकिस्तान को अमनो अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफ़र मंतुखेल सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खिताब। मुराद अली शाह कहते हैं कि अमन अमान बरकरार रखना हमारी तरजीह है। कच्चे के डाकू और कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। शहरियों से अपील है कि हुकूमत का साथ दें। हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें, कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। और इसमें मैं शहरियों को भी कहूँगा कि साथ दें। हम कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। SIFC ने एक साल में कई काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की हैं। ये संग मिल सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में कौंसिल की लगन और काविशों को वाज़े करते हैं। SIFC का एक साल मुल्क में सरमायाकारी हुई बहाल। SIFC ने एक साल में कई काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की। IT बरामदात में 62% तक का इजाफा हुआ। सरमायाकारों को दरपेश कानूनी मसाइल पर रहनुमाई के लिए सरमायाकारी मुहतसिब के दफ्तर का क़याम किया गया। मुख्तलिफ तरामीम की बदौलत हुकूमती निज़ाम की कारकर्दगी में बेहतरी आई। वीज़ा पॉलिसी में गैर ज़रूरी रुकावटों को खत्म किया गया, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। किसानों की रहनुमाई के लिए नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई। कैनबी के तिब्बी फवाइद और सी फूड को बरामद के काबिल बनाने के लिए पॉलिसीज बनाई गयी। पाकिस्तान कौमी खिलाई पॉलिसी को अमली शिकल देने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरीज और हुकूमत के दरमियान टैरिफ अदायगियों और दीगर वाजिबात से मुतालिक बहुत से मसाइल पर काबू पाया गया। रिफाइनरीज को यूरो 5 के मयार पर अपग्रेड करने में पेशरफ्त हुई। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन से तकरीबन 95 अरब रुपए की वसूली की गई। SIFC ने सूबों और मरकज के दरमियान हम आहंगी लाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के जरिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हायल रुकावटों को दूर करने में मदद फराहम की।
उधर लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समाअत मुलतवी की, जबकि बानी PTI ने तोशाखाना केस में 5 साल नाअहली को चैलेंज कर रखा है। जुर्म की दुनिया से खबर यह है कि कराची में डकैतों ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैतों ने बाप की जान ले ली, बेटा जख्मी कर दिया। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को जिना अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान से दर्जनों लूट मार की वारदातों का इंकशाफ भी हुआ। कराची की सड़कों पर मासूम शहरियों का बेरहमाना कत्ल, एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। कुरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैतों ने मुज़ाहमत पर बाप बेटों को गोलियों से छलनी कर दिया। बाप मौके पर दम तोड़ गया। जख्मी बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त जफर इकबाल और जख्मी की वहाब के नाम से हुई। पुलिस ने कातिलों को जिना अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने दर्जनों लूटमार की वारदातों का एतराफ़ किया है। शहर कायद में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 77 अफराद कत्ल हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कश्मीर में डाकुओं का पुलिस पर हमला। पुलिस की पिकेट पर शर गैंग ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 3 अहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त राजा अली, गुलाम मुस्तफ़ा और सद्दाम हुसैन के नाम से की गई है। जख्मों की ताब ना लाते हुए गुलाम मुस्तफ़ा दम तोड़ गए हैं। ये 1 माह के दौरान डाकुओं की जानिब से पुलिस पर किया गया दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ईद के तीनों रोज़ शहर में मिसाली सफाई। इंतज़ामिया ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए ईद पर 54,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाईं और शहर को अर्के गुलाब से धोकर साफ़ सुथरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। वज़ीर आला पंजाब की वाज़े हदायत की रोशनी में ईद के तीनों दिन जो है शहर में सफाई सुथराई का ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहा, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और ज़िले इंतज़ामिया की जानब से सफाई सुथराई के मसाली इंतजाम दिखाई दिए। 14 लाख के करीब जो है माहौल दोस्त बैग्स जो हैं वो अवामुन नास में तकसीम किए गए और इसके अलावा 3500 के करीब अजाफी गाड़ियां चलाकर जो है जगह जगह जो आलाइशें वो इकट्ठी की गई और शहर की तमाम सड़कों के अलावा गली मोहल्लों में भी सफाई सुथराई के मसाले इंतजाम दिखाई दिए। यहाँ ये बताता चलूँ कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से 180 इज्तिमाई कुर्बान गाहों को और लाहौर की तमाम सड़कों को ना सिर्फ अर्के गुलाब बल्कि फ़िनाइल के साथ धोकर साफ़ सुथरा कर दिया और इससे शहर की जो सड़कें हैं वो महक उठी। जी, अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जायजा कॉन्फ्रेंस से मुनीर अकरम का खिताब। पाकिस्तानी मंदूब ने दहशत गर्दों को जदीद हथियारों की फराहमी पर तशवीश का इजहार किया। मुनीर अकरम ने जोर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रोहों तक असलहे की सप्लाई कैसे हो रही है, तहकीकात की जाए। और तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने खबरदार करते हुए कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से भारत आलमी बरादरी को गुमराह न करे। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर के तज़किरे पर भारत को एतराज़ का कोई हक नहीं है। भारतीय वज़ारत खारजा के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सीपैक अहम तरक्याती कोशिश है जिस पर खुद मुख्तार 2 ममालिक इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये साबित शुदा हकीकत है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़ित्ता है जो 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। बेबुनियाद दावों के बजाय भारत को जल्द अज जल्द मकबूजा कश्मीर के हवाले से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करना चाहिए। और अब बात गज़ा की। गज़ा बदस्तूर लहू लहू, इमदाद के मुंतज़िर अफराद में मौत बांट दी गई। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतें 37,300 से तजावुज़ कर गई। हमास से जंग ने इसराइली फ़ौज को जहनी तौर पर तबाह कर डाला। हज़ारों फ़ौजी जहनी मरीज़ बन चुके हैं। दूसरी जानिब गज़ा की हिमायत में हिज़्बुल्लाह के हमले जारी रहे। इसराइल ने लिबनान को भी जंग की धमकी दे दी।
इजरायली फौज इंसानियत की दुश्मन बन गई। रफा में फिर दरिंदगी का मुजाहरा किया। इमदाद की राह तकते अफराद को टैंकों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रफा में 65,000 अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ने इजरायली फौज को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया। उधर हमास से जंग 70,000 इजरायली फौजियों को माजूर कर गई, जबकि 8,000 से ज्यादा जहनी मरीज बन गए जो बहाली मराकज में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने हैफा में इजरायली नेवी की तंसीबात को निशाना बनाया। आयरन डोम भी इस हमले को न रोक सका। इजरायली वजीर दिफा कहते हैं कि हिजबुल्लाह से जंग के बहुत करीब हैं। एक भरपूर जंग में हिजबुल्लाह तबाह और लबनान शदीद मुतासर होगा। उधर बुहेरा अहमर में हौसी फोर्सेज ने भी इजराइल जाने वाला बहरी जहाज तबाह कर डाला, जिसे गर्क होते देखा जा सकता है। हुर्रिया चैक के दारुल हुकूमत पराग में अवाम का ठाटे मारता समंदर फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आया। पराग की सड़कें मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में लगाए गए नारों से गूंज उठी। मुजाहिरे में तलबा और इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिरों से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि यूरोपीय यूनियन में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइल के खिलाफ एक पटिशन भी दायर कर रहे हैं। और खेल की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी। अमेरिका के एंड्रेस गोस की 80 रन की जारहाना इनिंग्स रायगा गई। एक अहम मामला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने इसराइली हिमायतियों के साथ वायरल सेल्फी की हकीकत बता दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया के एक इसराइली ग्रुप नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल की जानिब से अपने 2 अरकान की शाहिद आफरीदी के साथ एक तस्वीर शेयर करके उससे मुतालिक गलतफहमी और प्रोपेगेंडे की कोशिश की गई। तस्वीर और उसके साथ लिखे गए अल्फाज के बाद शाहिद आफरीदी ने फ़ौरन ही वजाहत कर दी। शाहिद आफरीदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वाक़े से मुतालिक खुलकर बताया कि तसव्वुर करें कि बरतानिया में अगर मैनचेस्टर की एक सड़क पर आपके मद्दाह सेल्फी लेने के लिए कहें और फिर कुछ ही देर के बाद वो उस तस्वीर को सहियूनी हिमायत के तौर पर इंटरनेट पर इस्तेमाल करें। साबिक कप्तान ने लोगों से दरख्वास्त की कि इंटरनेट पर नजर आने वाली हर चीज़ पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में मासूम लोगों को अजियत में देखना वाकई दिल दहला देने वाला है। मौसम की बात करते हैं। कहर ढाती गर्मी के बाद बादलों को रहम आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे के लुटे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की खुलकर इनिंग। पंजाब में रात गए तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। झेलम और गिरदोनवाह में यालाबारी के बाद मुतादिद मुकामात पर फीडर्स ट्रिप होने से बिजली बंद हो गई। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी, जहां शहरियों ने सुख का सांस लिया। कल्लर कहार में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और कल्लर कहार झील की रौनकें दोबाला हो गयी। दूसरी जानिब दीर, बन्नू, पेशावर में भी बादल जमकर बरसे, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। उधर कराची वालों को अब भी बारिश का इंतजार है। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर में रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, जियारत, योब, शीरानी समेत मुतादिद इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब आपको ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में ठंडे मशरूबात में जो सबसे ज़्यादा जिस्म को ठंडक पहुंचाता है वो है थादल। थादल को गर्मी का दुश्मन भी कहा जाता है। ये मैदे को भी ठंडा रखता है। इसी हवाले से तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमजद। जी अमजद। बिल्कुल, जैसे ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू करी तो हालांकि शहरियों ने भी ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। यहाँ पर जो एक थादल का स्टॉल लगाया गया है जिसे गर्मियों का दुश्मन भी कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त स्टॉल पर थादल के मालिक मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किन किन मराइल से गुजरकर ये थादल तैयार होती है। भाई अस्सलाम वालेकुम। हम डेरा गाजी खान से आते हैं सीजन गर्मी का, और हम सीजन में आकर इसमें थादल अच्छी सी थादल बनाते हैं ठंडी, और इसमें बादाम, जीरा वगैरह वगैरह, काला मिर्च वो भी डालते हैं, और गिलास 50 रुपये का मुनाफे देते हैं। और बोतल भी वैसे पानी की 30 रुपये की मिलती है, जो का 1 गिलास होता है। ये तो थादल है, इसमें खर्चा भी होता है, हमारी मजदूरी भी है, हमारे पास मजदूर भी है, और जिसके बैठे हैं लाजमन वो भी किराया हमसे लेता है। हम गर्मी का सीजन निकालते हैं। यहाँ चीज़ बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।